एक आदमी जो 35 साल से पूरी दुनिया को चुनौती देता रहा और जिसने अमेरिका को घुड़कियां दी, जिसने इजराइल को ललकारा, जो पूरी दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों पर रहता था, बंकरों में, अंडरग्राउंड, चारों तरफ हजारों गार्ड्स, वो आदमी एक दिन में सिर्फ 30 सेकंड में मारा गया। कैसे? बस इतना सोचो कि मिसाइल उसी कमरे में गिरी जिसमें वो बैठा था, उसी टाइम पर, उसी मिनट पर, और ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, ये कंफर्म। कोई था, कोई अपना जिसने बताया हो, या फिर कोई कुछ ऐसा टेक्निकल या कुछ ऐसा एआई कुछ था जिसमें सीधा के सीधा 30 सेकंड के अंदर वहां पर टारगेट हुआ हो। आज वो सब कुछ मैं बताऊंगा जो सीधे कोई बोल नहीं रहा, जिस पर बात नहीं हो रही, और आज हम इस पर पूरी बात करेंगे। तो देखो, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक थोड़ा अलग, क्या, क्योंकि अभी जो चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, उसी में है, लेकिन थोड़ा भारी है और ये समझना जरूरी है, क्योंकि जो हुआ ईरान में वो सिर्फ एक नेता की मौत नहीं, ये एक पूरी की पूरी कहानी है, जासूसी की, गद्दारी की। और शायद ये सबसे पुराना सवाल है कि दुश्मन बाहर से कम अंदर से ज्यादा खतरनाक होता है। तो हम सीधे शुरू करते हैं, बिल्कुल सीधे। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो सबसे पहले बेसिक्स की बात करें। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी, ये वो इंसान है जो ईरान के देखा जाए तो बिल्कुल असली बॉस थे। राष्ट्रपति नहीं, सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर का मतलब होता है उनके ऊपर कोई नहीं। ईरान की सेना, न्यूक्लियर प्रोग्राम, जितने न्यूक्लियर प्रोग्राम है, विदेश नीति है, सब कुछ जो कुछ चलती है वो उन्हीं के इशारे पर चलता था। और इस आदमी का मारा जाना, मतलब वो शख्स जो सुप्रीम लीडर था, वो मारा गया सिर्फ 30 सेकेंड में। अब सवाल ये नहीं कि मारा कैसे गया, मिसाइलें थी, बम थे, सबको पता है कि ये सब कुछ था। तो असली सवाल ये है कि मारा कहां गया, किस टाइम पर मारा गया, और उस टाइम पर मिसाइलें वहीं कैसे पहुंची। khomeini कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई आम आदमी थे जो घर के बाहर बैठे हों, चाय पी रहे हों। ये दरअसल वो इंसान थे जो मर्जी पड़ते वहां बंकरों में जा सकते थे, कहीं पे भी छुप सकते थे, और मतलब उनके हजारों गार्ड्स रहते थे, 50 सिक्योरिटी रहती थी, हर दिन अलग लोकेशन हो सकती थी, हर मीटिंग का टाइम बदला हुआ, लेकिन इतनी सिक्योरिटी थी कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसके बावजूद जो मिसाइल है वो उसी कमरे के अंदर गिरती है जहां पर वो मीटिंग कर रहे थे। और आप ये जो मैं डिटेल बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनो, क्योंकि जो राइटर्स ने जो रिपोर्ट किया है, 2 अमेरिकी सूत्रों के हवाले से उसने रिपोर्ट किया है कि हमला उस एग्जैक्ट टाइम पर किया गया जब khomeini अपने टॉप सिक्योरिटी एडवाइजरी के साथ में, जो एडवाइजर्स थे उनके साथ में बैठे थे। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि वो मीटिंग दरअसल होने वाली थी, शनिवार को होनी थी, लेकिन किसी वजह से उसे शिफ्ट कर दिया गया शनिवार सुबह। और जानते हो क्या हुआ? हमले का टाइम भी शिफ्ट हो गया। यानी कि पहले से ये पता था कि ये मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग के अंदर हमला करना है, लेकिन जब मीटिंग का टाइम शिफ्ट हुआ तो हमले का टाइम भी शिफ्ट हो गया, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब जैसे ही मीटिंग का नया टाइम फिक्स हुआ, उधर किसी को पता चला और उसी के हिसाब से स्ट्राइक एडजस्ट कर दी। अब बताओ, सैटेलाइट को क्या पता चलेगा कि मीटिंग का टाइम बदल गया? सैटेलाइट तो तस्वीरें लेती है, लेकिन ये इनसाइड इंफॉर्मेशन है, ये तो वो जानेगा जो उस मीटिंग की प्लानिंग के अंदर शामिल हो, जिसने वो मीटिंग करी हो, उसको ये पता होगा कि मीटिंग का टाइम चेंज हुआ है। और यहीं से दरअसल खुलती है असली कहानी, क्योंकि यहीं पे पता चलता है कि कोई ना कोई घर का भेदी था। और घर का भेदी कौन हो सकता है? तो इसमें कुछ एक थ्योरी आ रही है, अपन उन थ्योरी की बात करते हैं। खास करके 3 थ्योरी हैं, वो 3 थ्योरी मैं आपके सामने रखता हूं और आप खुद जज करो कि आखिर क्या होगा। थ्योरी नंबर वो, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सालों की मेहनत जो मोसाद और जो सीआईए है उसकी घुसपैठ है,
मोसाद यानी कि इज़राइल इंटेलिजेंस, और ये कोई फिल्मों वाली चीज़ नहीं है, ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। और ईरान के अंदर उनकी घुसपैठ कोई नई बात नहीं है। आप याद करो कि ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट पहले भी मारे जा चुके हैं, एक एक करके उनकी कारें बम से उड़ाई गई हैं बीच सड़क पर। ईरान का जो नातंज जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वहाँ स्टक्सनेट वायरस घुसाया गया जिसमें सेंट्रीफ्यूज तबाह कर दिए गए बिना एक भी गोली चलाए। तो मतलब ये है कि ईरान के सिस्टम में मोसाद की जो घुसपैठ थी वो पहले से, ये पहली बार नहीं हुआ है। हो सकता है ये सालों की तैयारी का नतीजा हो, किसी को स्लोली और क्वाइटली तैयार किया गया हो, खोमेनी के करीब पहुंचाया गया हो, और वो शख्स बरसों से छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देता रहा हो, और अब जब मौका आया तो उसने वो एक काम किया जिसने पूरे खेल को पलट दिया। अब थ्योरी नंबर 2, IRGC या सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर से कोई लीक। ये थोड़ी सेंसिटिव थ्योरी है, लेकिन इससे इग्नोर नहीं किया जा सकता। खौमनाई के इर्द गिर्द जो लोग थे वो सब एक जैसे नहीं थे, उनमें भी अलग अलग ग्रुप्स थे, अलग अलग लॉयल्टीज थी। कुछ लोग जो थे वो IRGC के पुराने गार्ड थे, कुछ नए थे। ईरान में भी पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स है, बिल्कुल है। वहाँ पे भी लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, और वहाँ भी पावर स्ट्रगल है। और जब पावर स्ट्रगल होता है तो कभी कभी लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं जो बाहर से देखने में गद्दारी लगते हैं, लेकिन उनके लिए शायद कुछ और था। और कुछ एनालिसिस का कहना है कि IRGC की किसी लेवल से या सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में से मीटिंग का एग्जैक्ट टाइम लीक हो गया। और वो टाइमिंग देखो, मीटिंग बदली, हमला बदला, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अब थ्योरी नंबर 3, टेक्निकल या कोई इंसान, मतलब कोई भी इंसान नहीं, टेक्निकल से मतलब है AI, क्योंकि ये भी कहा गया है कि ईरान और अमेरिका के युद्ध में अमेरिका ने जो AI का इस्तेमाल भरपूर किया है, और इसकी सारी की सारी रिपोर्ट्स आ गई है। जो क्लाउड AI है, वो क्लाउड AI को जब इसने ईरान अमेरिका ने कह दिया था कि तुमको, उसकी कंपनी को ये कह दिया था कि तुमको सारे के सारे जो सिक्योरिटी अलर्ट हैं वो सारे हटाने होंगे, तब क्लाउड AI ने मना कर दिया, क्योंकि उसका जो सैन्य प्रोग्राम है क्लाउड AI का, वो गजब का है। और उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो उस जो अमेरिका और क्लाउड AI की जो कंपनी है, उसके बीच में जो 200 मिलियन का जो टाई था वो कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करने के बाद में ओपन AI यानी कि ChatGPT को दे दिया। तो किस तरीके से AI का इस्तेमाल हुआ, और इसीलिए जो कहा जा रहा है कि खोमेनी के ऊपर जो अटैक हुआ वो 30 सेकंड के अंदर डिसीजन सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि AI ने सब कुछ सेट करके दे दिया। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। आधुनिक इंटेलिजेंस बहुत एडवांस है, सिंगल इंटेलिजेंस यानी कि सिग्नेट। इसमें इंक्रिप्टेड फोन, रेडियो सिग्नल, नेटवर्क ट्रैफिक सब कुछ मॉनिटर होता है। और इमेजरी इंटेलिजेंस यानी कि IMINT सैटेलाइट और ड्रोन्स से हर मोमेंट को ट्रैक किया जा सकता है। हो सकता है कि खोमेनी के कम्युनिकेशन किसी तरीके से इंक्रिप्ट हुए हों और उनकी सिक्योरिटी डिटेल का कोई डिवाइस कम्युनिकेशन हुआ हो और उसी से रियल टाइम लोकेशन कंफर्म हुई हो। लेकिन एक बात है कि सिग्नल इंटेलिजेंस से लोकेशन का पता चल सकता है, लेकिन मीटिंग का टाइम बदला ये पता नहीं चल सकता। ये माना जा सकता है कि AI ने जो मतलब खोमेनी का पूरा हर चीज उसका ट्रैक किया हो, उसकी चाल ढाल, हाव भाव, उनके फ़ोन, उनके सिक्योरिटी वालों के फ़ोन, हर कुछ ट्रैक करके और ये बताया हो कि यहाँ पर
उनकी मीटिंग है और 30 सेकंड के अंदर ये डिसीजन लिया हो कि अब हमला करना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी है कि मीटिंग का जो टाइम बदला उस हिसाब से स्ट्राइक का टाइम बदला, और ये बात प्योरली टेक्निकल नहीं लगती, कुछ लगती है लेकिन प्योरली टेक्निकल नहीं लगती। इसमें कहीं ना कहीं इंसान का शामिल होना लगता है। अब जो सऊदी वाला एंगल है वो सबसे शॉकिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक और लेयर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, और ये बात नोटिस करो कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान लगातार ट्रंप से फोन पर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि ईरान पर जल्दी हमला करो। और ऑफिशियली रियाद यानी कि सऊदी अरब का जो पब्लिक स्टेटमेंट था कि ईरान पर हमला नहीं होना चाहिए, डीएस्केलेशन होना चाहिए, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा था। पर्दे के पीछे MBS ट्रंप को पुश कर रहे थे। ये डबल गेम है, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान की पुरानी दुश्मनी है। ये आप ये कह सकते हो कि सुन्नी और शिया वाला मामला है, रिलीजन पावर स्ट्रगल है। सऊदी नहीं चाहता कि ईरान रीजन में डोमिनेट करे। तो ये सिर्फ इजराइल और अमेरिका की कहानी नहीं है, इसमें और भी प्लेयर्स हैं और ये खेल बहुत बड़ा है। अब इसमें भारत के रिएक्शन पर भी हम बात करें कि भारत में रिएक्शन क्यों है और ये क्या मैटर करता है। अब एक बात जो इंडिया से रिलेटेड है, लखनऊ में, कश्मीर में जो शिया मुस्लिम है वो सड़कों पर उतरे, मातम मना रहे हैं। कुछ लोग इसे हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यार आप एक बात समझो कि ख़ोमेनी का दर्जा जो शिया मुस्लिम है उनके लिए वैसा है जैसे कि कैथोलिक के लिए पॉप का होता है, क्योंकि पॉप पूरी दुनिया के अंदर एक ही होते हैं। और ये प्योरली रिलीजियस क्लिफ है, इससे अननेसेसरी पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहिए। हिंदू मुस्लिम रंग देना बिल्कुल गलत है। लेकिन जो बात इंटरेस्टिंग है वो ये है कि लखनऊ में जो लोग बोल रहे हैं उसमें गद्दारी का जिक्र है। आम लोग भी फील कर रहे हैं कि ये बेट्रेयल था और ऑनेस्टली उनका इंस्टिंक्ट गलत नहीं हो सकता। अब ट्रंप का एक बयान भी है जो सब कुछ कह सकता है, मतलब कहता है। जो ट्रंप ने पहले बयान दिया था, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने बार बार कहा था कि हमारी इंटेलिजेंस से ख़ोमेनी बच नहीं पाएगा। और ये स्टेटमेंट बहुत केयरफुली आप देखो, आप पढ़ो, हमारी इंटेलिजेंस से बच नहीं पाए। इसका मतलब कि इंटेलिजेंस इतनी शार्प थी कि उसने ख़ोमेनी को एग्जैक्टली लोकेट किया, एग्जैक्टली उस मोमेंट पर, और ट्रंप ने ये बयान दिया और चंद मिनटों बाद हमला हुआ। और ये ब्रैगिंग नहीं है, ये कॉन्फिडेंस था उसे, मतलब कॉन्फिडेंस था कि जो और ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम्हें ये पता हो कि तुम्हारा काम हो चुका है। अब अगर मान लो थोड़ा टेक्निकल जाए, लेकिन इजी लैंग्वेज में 3 टाइप्स की इंटेलिजेंस होती है। पहले मैंने आपको बताया कि सिग्नल इंटेलिजेंस मतलब किसी के फ़ोन, रेडियो, इनक्रिप्टेड मैसेज को मॉनिटर करना। अगर ख़ोमेनी के किसी एडवाइज़र ने कोई डिवाइस यूज़ किया हो जो कॉम्प्रोमाइज था और जो उसकी सारी की सारी लोकेशन और कन्वर्जन ट्रैक हो सकती थी, तो ये हो सकता है। दूसरा इमिनेट यानी कि इमेजरी इंटेलिजेंस मतलब सैटेलाइट और ड्रोन से विजुअल ट्रैकिंग हो। ख़ोमेनी के कंपाउंड की मूवमेंट देखना, व्हीकल आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसे पूरे पैटर्न को समझना और एआई के थ्रू एक सिग्नल लेना। ह्यूमैनिटी, फिर आता है ह्यूमैनिटी इंटेलिजेंस मतलब इंसान, असली इंसान जो अंदर हो, जो इंफॉर्मेशन दे। अब ये तीनों मिलकर काम करें तो रिजल्ट क्या होगा, वो एग्जैक्टली जो हुआ। किसी ने रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी, सैटेलाइट ने कंफर्म किया, सिग्नल इंटरप्ट हुआ, टाइमिंग पक्की की और मिसाइल
वहीं गिरी जहां उसको गिरना था। अब सबसे जो डराने वाली बात है वो एक ही बात है कि वो घर का बेटी जो भी हो वो अभी भी ईरान के अंदर है, क्योंकि ईरान अब नया सुप्रीम लीडर चुनेगा और उस नए लीडर के इर्द गिर्द भी वही लोग होंगे, वही सिस्टम होगा और शायद वही गद्दार भी। अगर ईरान झुक जाता है, डील करता है अमेरिका से तो बात अलग है, लेकिन अगर ईरान लड़ता है तो वो शख्स फिर काम आएगा उसके लिए। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि किसी देश का सबसे बड़ा दुश्मन उसी के घर में बैठा हो, आसपास बैठा हो, सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा हो और उसी की रोटी खा रहा हो और उसी के साथ में मीटिंग्स कर रहा हो और धीरे धीरे सब कुछ वो बेच रहा। मैं आपको क्लियर बता दूं, मैं किसी का फैन नहीं हूं, ना खुमैनी का हूं, ना अमेरिका का, ना इजराइल का। अमेरिका और इजराइल का तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक बात तय है कि जो हुआ वो सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये बहुत केयरफुली प्लान, बहुत पुरानी, बहुत डीप साजिश थी जिसमें टेक्नोलॉजी थी, पैसा था और सबसे इम्पोर्टेंट एक इंसान था, अंदर का इंसान। स्टोरी, ये हिस्ट्री गवाह है कि बड़े बड़े एम्पायर्स अंदर से टूटते हैं, बाहरी दुश्मन को बस आखिरी वार करता है, असली काम वो कर देता है जो अपना होता है। जूलियस कैसर हो या ब्रूटस ने मारा, सद्दाम हुसैन के अपनों ने उसे हाइड आउट बताया और खुमैनी को शायद किसी ने वो इंफॉर्मेशन दी हो। और बहरहाल ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ईरान का अगला चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है और वो गद्दार जो भी है वो अभी भी कहीं बैठा है आसपास, चुपचाप इंतजार में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो शेयर करो, क्योंकि ये वो बातें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी सीधे नहीं बोलती। कमेंट में बताओ तुम्हें लगता है कि घर का भेदी था या सिर्फ टेक्नोलॉजी, और तो आप जरूर नीचे कमेंट में बताओ और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।